हाल ही में केरला में मिले कोविड के नए वेरिएंट J.1 के स्वास्थ्य विभाग की चिंता को बढ़ा दिया है और हरियाणा के रेवाड़ी में अभी तक इस नए वेरिएंट का एक भी मरीज नहीं मिला है। फिर भी रेवाड़ी का स्वास्थ्य विभाग इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सक्षम है और यहां के नागरिक अस्पताल में इसके लिए सभी तैयारियां पहले से पूरी कर ली गई हैं। केरला के अंदर J1 के जो केसेस जिस तरीके से बढ़े हैं पिछले 2-3 दिनों के अंदर, उसको देखते हुए स्टेट की तरफ से हमें एडवाइजरी जारी हुई है स्वास्थ्य विभाग को, जिसके अंदर कि जो एक सबएक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस के जितने भी पेशेंट हैं उनकी हमें कोविड के लिए जांच करानी है और अगर कोई पॉजिटिव आए तो हम उसको उसकी वेरिएंट के लिए उसका आगे जाँच कर लिए भेजना है। और अभी इस तरह का हमारी जो कोविड की सैम्पलिंग थी अभी लगातार चल रही थी, लेकिन और हमारे पास जो कोविड के पीछे जिस तरह से कोविड आया था उसको देखते हुए जो हमने जो 2-3 सालों में जो तैयारियां की। अखिल भारतीय जाट महासभा के जिलाध्यक्ष युद्धवीर फोगाट ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि किसान परिवार में जन्मे जाट नेता जगदीप धनखड़ जो आज उपराष्ट्रपति के संवैधानिक पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनका अपमान जाट समाज से कतई बर्दाश्त नहीं करेगा। इसी को लेकर रेवाड़ी में टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी और राहुल गांधी का पुतला जलाकर इसका विरोध किया गया और जिला उपायुक्त के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर दोषियों के खिलाफ उचित कानूनन कार्रवाई करने की मांग की गई। वहीं इस मौके पर अखिल भारतीय जाट महासभा के अनेकों कार्यकर्ता और प्रबुद्ध लोग उपस्थित थे। मेरा शुभ नाम युद्धवीर सिंह फोगाट है और मैं अखिल भारतीय जाट महासभा का जिला अध्यक्ष हूँ। जिस प्रकार से जो हमारे माननीय उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी है उसको किस तरह से आप सभी ने देखा, पूरे देश ने देखा, किस तरीके से उनकी मिमिक्री की गई जो है टीएमसी सांसद द्वारा, और राहुल गांधी जी उनकी वीडियो बना रहे थे और हंस रहे थे, खिलखिला रहे थे, तालियां बजा रहे थे। ये बहुत ही अपमानित है। इससे जाट समाज में बहुत रोष है और सारे देश में बहुत रोष है। तो इसकी हम घोर निंदा करते हैं। आज हम डीसी साहब को भी एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, सभी समाज के प्रबुद्ध लोग, और ये मैं इसकी घोर निंदा करता हूँ जाट समाज की तरफ से। धन्यवाद। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर बिजली विभाग के कर्मचारी ने बिजली घर में 2 घंटे का सांकेतिक धरना देकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया। वहीं कर्मचारियों का विरोध स्टेट कमेटी से आई कॉल के बाद हुआ। इस दौरान कर्मचारियों ने नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि विभाग के 4 कर्मचारियों को गलत ढंग से निलंबित किया गया है और सरकार उनके विभाग के 11 फीडर जिनमें डीएच और एएच शामिल हैं का निजीकरण करने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि असहनीय है। उन्होंने चिताया कि सरकार ने उनके मांग को स्वीकार नहीं किया तो हड़ताल का बड़ा बिगुल फूंकने की तैयारी की जाएगी। आज हमारे जो प्रोग्राम आज पूरे हरियाणा में एचपीसी वर्कर यूनियन के आह्वान पर पूरे हरियाणा में हमारे सब यूनिट पे प्रोग्राम चले हुए हैं। जिस प्रकार 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और हमारे 11 फीडर को डीएच और यूएच के उनको निजी हाथों में सरकार सौंप रही है। इस हम निगम का भी कड़ा विरोध करते हैं। यदि सरकार इससे नहीं चेतती है, आगामी हमारी शनिवार और संडे की हमारी बैठक है स्टेट की, उसमें जो भी कॉल आएगी उसमें हम एचपीसी वर्कर यूनियन के सब यूनिट के साथ ही बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, जो भी उनकी कोई कार्य आती है।
नारनौंद बिजली निगम कार्यालय में बिजली कर्मचारी इकट्ठा हुए हैं और वहां पर उन्होंने गेट मीटिंग कर अधिकारियों और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि मैनेजमेंट द्वारा हेड ऑफिस पंचकुला के 4 कर्मचारी और पूना सब स्टेशन के 2 कर्मचारी को बिना किसी गलती के निलंबित कर दिया गया, जिसके कारण उन्होंने ये गेट मीटिंग कर प्रदर्शन किया। वहीं कर्मचारी नेता रोहताज शर्मा ने कहा कि निगम मैनेजमेंट के तानाशाह रवैया के कारण हम ये प्रदर्शन किए हैं। ये आज का हमारा प्रोग्राम केंद्रीय कमेटी के फैसले के अनुसार हमारे 4 साथियों को पंचकुला में हेड ऑफिस पर उनको बगैर किसी उनकी कोई गलती नहीं थी, न उनका कोई कसूर था, न उनको नोटिस दिया गया। 4 साथियों को तो वहां बर्खास्त कर दिया गया और इसी प्रकार 2 साथियों को भूना सब डिवीजन में बर्खास्त कर दिया गया। उसके विरोध में हम लगातार 15 तारीख से मतलब हमारे जो साथी हैं हेड ऑफिस पंचकुला के वो प्रदर्शन पर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और धरने दे रहे हैं। इसी प्रकार हमने हिसार में प्रदर्शन किया था। फरीदाबाद के सब्जी मंडियों में भी हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। बता दें कि मार्केट फीस बढ़ोतरी को लेकर हरियाणा की सब्जी मंडियों में आढ़ती हड़ताल पर हैं, जिसका सीधा असर फरीदाबाद में देखने को मिल रहा है। बता दें कि सेक्टर 16 स्थित सब्जी मंडी में आढ़ती मांग को लेकर धरने पर बैठ गए और इस मौके पर आढ़तियों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अपने नए नोटिफिकेशन को वापस नहीं लिया तो हरियाणा सरकार के सभी आढ़ती मिलकर सरकार के खिलाफ अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। ऐसा है पत्रकार साहब, हमारी जो मांग है हमें 0% दे दो। जो गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट ने जो 100 माफ कर रखा है इसके खिलाफ। जी, तो क्या ये मंडी क्यों फिलहाल जो परसेंट की जो आप कमेटी को दे रहे थे, क्या परसेंट की फीस दे रहे थे? हम दे रहे थे जी 2% की। 2% की। अगर जो आपकी मांग है वो पूरी नहीं होती तो अगला कदम क्या रहेगा आपका? फिलहाल हमारी जो यूनियन हरियाणा आढ़ती यूनियन की जो है जो आगे फैसला होगा वो आज हो जाएगा। नारनौंद के गांव लोहारी रागो के मनरेगा मजदूर एसडीएम कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने मनरेगा का काम पूरा न मिलने को लेकर पहले सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और उसके बाद नारनौंद के एसडीएम सोनू भट्ट को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। वहीं अखिल भारतीय मनरेगा सहयोग मंच के प्रदेश अध्यक्ष राम अवतार सुलचानी ने कहा कि गांव लोहारी राघू में मनरेगा मजदूरों के लिए 12 दिसंबर से 25 दिसंबर तक का मस्ट टोल निकाला गया है, लेकिन 5 दिन काम चलने के बाद काम को बंद कर दिया गया, जिसके कारण मजदूरों में काफी रोष है। वहीं उन्होंने कहा कि नारनौंद ब्लॉक में लगातार ऐसे शिकायतें आ रही हैं और मजदूरों को पूरा काम नहीं दिया जा रहा। उनकी मांग है कि पूरा साल का काम दिया जाए और हर दिन 600 रुपए मजदूरी दी जाए, वहीं समय पर काम के पेमेंट दी जाए और साथ ही उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। मजदूर आए, क्या कहना सकते हो? ये हमारे दफ्तर में लोहारी रागों के मनरेगा मजदूर आए थे। उन्होंने मुझे ज्ञापन दिया जो वो दिक्कतें फेस कर रहे हैं उसमें, जैसे कि उनको कम दिनों का जो मनरेगा में काम दिया जाता है या उससे रिलेटेड कुछ दिक्कतें हैं जो उन्होंने ज्ञापन दिया है उसका। तो मैंने वो रिसीव कर लिया है ज्ञापन। अभी मैं देखता हूँ उसमें कि क्या यथोचित कानून के हिसाब से मैं कर सकता हूँ और जैसा भी ठीक होगा इनको न्याय दिलवाने के लिए मैं अपना भरपूर कोशिश करूंगा उसमें।
पूरे प्रदेश में सब्जी मंडी व्यापारियों में प्रदेश सरकार के खिलाफ रोष देखने को मिल रहा है। वहीं रतिया में सब्जी मंडी पूरी तरह से बंद रही है। आपको बता दें कि मंडी के गेट के चारों तरफ गेट बंद रहे हैं और किसी भी व्यापारी ने अपनी दुकान नहीं खोले, जिस कारण कामकाजी पूरी तरह से ठप रहा। वहीं 1 वर्ष पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री ने सब्जी मंडी व्यापारियों की फीस पूरी तरह माफ करने का ऐलान किया था, मगर माफ करने की बजाय फीस में और बढ़ोतरी कर दी गई है। वहीं जिसे वो भरने में असमर्थ है। व्यापारियों ने कहा कि प्रदेश सरकार ने जो फीस में बढ़ोतरी की है उससे सरकार तुरंत वापस ले, नहीं तो सब्जी मंडी व्यापारी अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठे रहेंगे। बिल्कुल गेट बंद है, ना मनी वर्कर आया ना सेठ आए, टोटली मंडी बंद है। कुछ रेडी वाला भी नहीं आया, एक नग भी सब्जी का नहीं आया। हमारे पे ऐसे हालात रहे, हमारे से बर्ताव बुरा किया गया, ऐसे ही मंडियां बंद रहेंगी, ना खुलेगी। 95 मंडियां हरियाणा की टोटली बंद है, कहीं पे जाके पता करो टोटली बंद है। पहले खट्टर साहब को सलूट करते थे हम, अब भी सलूट करते हैं, लेकिन हमारा वादा पूरा करो। जो आपने 1 साल पहले वादा किया था, फीस माफ है। हमारे व्यापारियों ने हजारों क्विंटल लड्डू बांटे हैं आपके एक लफ्ज के ऊपर। आप आपने तलवार रख दी, हमारा गला घोट रहे हो, आप गलत कर रहे हो। मत सता इस व्यापारी को, मत सता इस व्यापारी को, ये रो देगा। इसके भगवान को पता चल गया तो तेरी कुर्सी खो देगा खट्टर साहब, तेरी कुर्सी खो देगा। अनिल विज ने देश के कुछ राज्यों में कोविड-19 के मामलों में वृद्धि और देश में कोविड-19 के वेरिएंट के पहले मामले का पता चलने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके चर्चा की और इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य में अभी कोई केस नहीं है और कहा कि हम ILI और गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के केसों का RT-PCR टेस्ट करेंगे और इसके साथ ही उन्होंने मामलों की निगरानी करके रिपोर्ट करने को कहा है ताकि ऐसे मामलों की शुरुआती बढ़ती प्रवृत्ति का पता लगाया जा सके। नहीं, उसके लिए अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है देश के सभी स्वास्थ्य मंत्री और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी के साथ, और उसके लिए क्या क्या गाइडलाइन करनी है वो पूरी तरह से हम चौकस हैं। हमने अपनी मीटिंग भी कर ली है हरियाणा की भी, और मॉक ड्रिल भी की है हमने। सारी चीज़ें टेस्ट की हैं कि सारी चीज़ें इन ऑर्डर हैं या नहीं। हम पूरी तरह से तैयार हैं उसके लिए। क्या अभी तक हरियाणा में कोई इसका केस नहीं, हरियाणा में अभी कोई केस नहीं आया है। भिवानी पहुंची कांग्रेस की दिग्गज नेत्री किरण चौधरी ने सांसदों को निलंबित करने पर के आरोप में लगाया है और उन्होंने कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है। वहीं उन्होंने उपराष्ट्रपति की मिमिक्री के मुद्दे को लेकर रोजगार और रोजी रोटी के मुद्दे से ध्यान भटकाने वाला मुद्दा बताया। वहीं यहाँ लोकसभा के चुनाव की तैयारियों को लेकर भिवानी, दादरी और महेंद्रगढ़ जिलों के सक्रिय कार्यकर्ताओं की बैठक ली रही थी और जिसमें उन्होंने कांग्रेस की यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने देश और प्रदेश के ताजा राजनीतिक हालातों के बारे में अपनी राय रखी। आप जानते हैं पार्लियामेंट जो है का चुनाव सामने है, किसी भी टाइम जो है पार्लियामेंट अनाउंस हो सकता है। तो ये कार्यकर्ता पूरा भिवानी, महेंद्रगढ़ और दादरी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं उनके लिए क्या कहते हैं ये मीटिंग जो है आज नहीं मेन कार्यकर्ता उनकी बुलाई है। सबको तो जल्दबाजी में बुला नहीं पाई और ये जो है कि किस तरह से जो है आगे हमने काम करना है उसके लिए मीटिंग बुलाई। हमारी तो तैयारी पूरी है, आगे प्रभु जाने। प्रजातंत्र पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, ये पूरा देश देख रहा है, चाहे हरियाणा प्रदेश हो, चाहे हमारा हिंदुस्तान की जो है सबसे बड़ी जो है हमारी पंचायत हो, वहाँ पे हालात जो हो रहे हैं, हर एक आदमी को अपनी आवाज़ उठाने के लिए हक होना चाहिए।
इनेलो के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला बुधवार को परिवर्तन यात्रा में नूक में अनाज मंडी पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी ने मेवात को विकास के मामले में पीछे धकेलने का काम किया है। वहीं उन्होंने कहा कि मेवात का मेडिकल कॉलेज आज पूरी तरह से बर्बादी की ओर है, लेकिन बीजेपी सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। वहीं मेवात के मुद्दों को भी कई बार सरकार के सक्षम उठाने का काम किया, लेकिन इसके बावजूद मेवात की और प्रदेश की सरकार का कोई ध्यान नहीं दिया है। आप देखो कितनी ठंड का मौसम है, सुबह 9 बजे से कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं आई हुई है। इससे बड़ा परिवर्तन और क्या होगा कि मेवात के अंदर भी महिलाएं घर छोड़ करके परिवर्तन यात्रा में शामिल हो रही है। एक नई चीज है, पूरे प्रदेश के लिए एक नया संदेश है कि जहां मेवात का हर व्यक्ति परिवर्तन चाहता है, वहां माताएं बहनें भी बढ़ चढ़ करके उसमें हिस्सा ले रही हैं। हरियाणा प्रगतिशील सरपंच संगठन चंडीगढ़ पहुंचा, जहां संगठन ने पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली से मुलाकात की और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की गई। पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने कहा कि आज चुने हुए सरपंच सरकार को धन्यवाद करने के लिए पहुंचे हैं। मुलाकात के बाद पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली का बयान सामने आया, जिन्होंने कहा कि ट्रेंडिंग प्रणाली में कुछ बदलाव किए गए हैं। सरपंचों के विकास कार्य में जो दिक्कतें आ रही थी उन पर चर्चा हुई। छोटे कामों में एस्टिमेट बन जाने के बाद काम शुरू नहीं हो रहा था। 5 लाख से नीचे तक के कामों में कुछ दिक्कत आ रही थी और वो तय हुआ कि सरपंच गांव को होने वाले इनकम से 50% का खर्च कर सकेंगे और पहले ये सीमा 25% थी। अभी उन्होंने कहा कि ई ट्रेंडिंग के माध्यम से 5 लाख से बड़े काम होंगे। देखिए, आज हमारे चुने जो हमारे सरपंच आज पहुंचे हैं सरकार का धन्यवाद करने। तो जो ये अमेंडमेंट इनकी मांग थी और बदलाव की ज़रूरत भी थी, मैं कह सकता हूं। जो ये टेंडरिंग प्रणाली से गुणवत्ता के साथ सरकार काम करवाना चाहती थी, 50 पैसे की जवाबदेही जनता को भी हो और सरकार को भी हो, वो सरकार ने सुनिश्चित किया था। लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स थी। छोटे जो हमारे काम थे 50,000 से लेके 1.5, 2, 2.5, 3 लाख तक लेके 5 लाख से जो नीचे के एस्टीमेट बनने के बाद बार बार टेंडर होने के बाद भी वो काम नहीं हो पा रहे थे। तो सरकार ने ये ग्राम हित के लिए, गांव के डेवलपमेंट के लिए एक फैसला लिया। आए दिन टोल प्लाजा पर हंगामा देखने को मिलता है। बीते दिनों अंबाला के पास लगते शंभू टोल प्लाजा पर महिला डॉक्टर ने गुंडागर्दी दिखाई थी, तो एक बार फिर शंभू टोल प्लाजा पर टोल कर्मियों और पंजाब रोडवेज के कंडक्टर और ड्राइवर में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों आमने सामने दिखे। वहीं टोल प्लाजा पर दोनों के बीच खूब बहस हुई और देखते ही देखते हाथापाई में बदल गई और जमकर रोड और डंडे भी चले। वहीं आपको बता दें कि दरअसल टोल प्लाजा पर पंजाब रोडवेज की बस के आगे 2 गाड़ियां खड़ी थी और टोल प्लाजा कटने में वक्त लग रहा था, जिसके बाद बस कंडक्टर और ड्राइवर बस से उतरकर टोल बूथ पर पहुंचे और ज्यादा समय लगने की वजह से जानने लगे। इस दौरान टोल कर्मियों से बहस शुरू हो गई। देखते ही देखते बहस हाथापाई में बदल गई। आज 2:30 पौने 3 बजे के पास हमारे को सूचना आई थी कि टोल पे झगड़ा हो रहा है और जाम लगा हुआ है और ट्रैफिक बाधित है, जिसके संबंध में हमारी अपने पीसीआर राइडर या मैं खुद मौके पहुंच गया था। तो वहाँ क्या था, जो 1-2 गाड़ियाँ आगे खड़ी थी, पीछे से तीसरी चौथी गाड़ी से रोडवेज वाले अपनी गाड़ी से उतर के आए और उनके साथ बहसबाजी करने लगे टोल वालों के साथ भी क्यों हुआ है। तो उन्होंने कहा हमारा सिस्टम थोड़ा डाउन है और 2 मिनट में हो जाएगा। तो उस पे उनकी
पंचकुला बिजली कार्यालय से 4 कर्मचारियों के सस्पेंड किए जाने से प्रदेश भर में बिजली कर्मचारियों में भारी रोष है। बहादुरगढ़ में बिजली कर्मचारियों ने 2 घंटे के हड़ताल की और बिजली कार्यालय के सामने ही प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने पंचकुला ऑफिस से सस्पेंड किए गए 4 कर्मचारियों को वापस नौकरी पर रखने की मांग की है। वहीं कर्मचारियों का कहना है कि चारों कर्मचारियों को बिना कारण बताए सस्पेंड किया गया, जो बेहद ही गलत है। इतना ही नहीं, कर्मचारियों ने लाइट मेंटेनेंस का काम प्राइवेट कंपनी को सौंपे जाने का विरोध भी किया।